प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। इस कोविड-19 आने के बाद ये पूरा दुनिया बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत संकट और मुश्किल के साथ जाना पड़ा है। अभी भी हम इस दुनिया में 50 लाख के अधिक लोग इस कोविड-19 बीमारी से बहुत दुख और संकट में है। इस कोविड-19 के इस बीमारी के वजह से हजारों लोग मर भी गया है और करोड़ों लोगों की जीवन दुख में चला गया है और करोड़ों लोग अपना धंधा, नौकरी सब कुछ खो गया है। करोड़ों रुपया नुकसान में चला गया है और लोगों की जीवन सितर बितर हो गया है। कुछ लोग हजारों किलोमीटर चलते या साइकिल में, नहीं तो कोई वाहन में ऐसे जो अपना घर तक पहुंच गया है और भी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा है, एक छोटी सी लड़की अपना पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल में बिठा के दिन और रात साइकिल चला के अपने घर पहुंच गया करके मैंने पढ़ा है। तो ये सभी बातों हमें ये सिखाती है, हम किधर रहते हैं, किसके लिए गया था, वो हमें हमारा जीवन में कुछ आशीर्वाद के रास्ता में ना लेके गया। परंतु हमारा मन में ये सोचा है, हम हमारा गांव में चला गया तो हमारा रिश्तेदार, हमारा पारिवारिक लोग, हमारा गांव लोग हमें कैसे भी जीने के लिए एक जीवन दे देगा, इस आशा के साथ पहुंच रहे हैं, पहुंच भी गया है और कुछ लोग जाने के लिए तैयारी में भी है। इस कोविड-19 के द्वारा अनेक प्रकार की जीवन बदलाव हुआ है। खास शादी, मैरिज, इस मैरिज के बारे में हम बोलेंगे तो इस कोविड-19 आने के पहले लोग अपना शादियों को बहुत धूमधाम से मनाया। बहुत लोग बहुत खर्चा करके लोगों देखने के लिए और दिखाने के लिए किए था। परंतु आजकल शादी में करने में और शादी होने में अनेक मुश्किल और अनेक तकलीफ है और पेपर में भी हम पढ़ सकते हैं। कोई जो लड़के जो शादी नहीं हुआ, इस दुख से कोई अपना जान भी ले लिया है। कुछ लोग मम्मी पापा को भी वो तंग में डाल दिया है। ऐसे हम रोज पेपर में पढ़ सकते हैं। ये शादियां होना जरूरी है और ये शादियां कैसा होना है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक भाई को जानता हूँ, वो भाई अपना शादी जो ईस्टर के बाद करना चाहता था, तो धूमधाम से करना चाहता था, परंतु कोविड-19 आ गया। वो आने के बाद और उसका इंतजाम किया, कभी ये पूरा होगा, कभी ये पूरा होगा। अप्रैल, मई, ये 2 महीना उन्होंने उसकी जो राह देख रहा था, कभी ये पूरा होगी, परंतु अभी वो पूरा होने का कुछ संभावना है ही नहीं। तो इसलिए वो एक डिसीजन, वो एक निर्णय लिया है। तो मैं हमारा परिवार लोगों के साथ कुछ लोगों को रख के मैं शादी करना चाहता हूँ। ज्यादा लोग नहीं, खाली 5-10 लोगों को रखे मैं शादी करना चाहता हूँ, जो सरकार की नियम के अनुसार मैं करूंगा करके बताया है। अभी भी कुछ लोग कभी ये कोविड-19 पूरा होगा मैं शादी करूंगा, उसकी राह देख रहे हैं। तो एक बात हम समझना जरूरी है, जैसे जैसे हमारा जो समय जारी है उसका हम सदुपयोग करना जरूरी है। बाइबल यही कहती है, समय का सदुपयोग करो, उसको बराबर आप उसको उपयोग कर लेना। तो आजकल जितने शादियां
नक्की किया हुआ है, जितने शादियां वो समय पर नहीं हुआ ऐसा करके सोच रहे हैं उनके लिए, और आने वाले दिन कैसे रहेगी हमको मालूम नहीं। तो इसलिए मैं कुछ बाइबल में से शादी या मैरिज ये क्या होती है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाइबल में हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के पहला, दूसरा और तीसरा 3 अध्याय में मनुष्यों की जीवन और उनकी शादी के बारे में लिखा गया। शादी या मैरिज ईश्वर से बनाया गया एक वस्तु है। ईश्वर ने उसको बनाया, उसकी एक कारण थी, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए एक जोड़ीदार बना के उनके द्वारा इस पृथ्वी को ईश्वर भरना चाहता था। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में ये लिखा हुआ है, फलो फिरो और इस पृथ्वी को पूरा करो, उसको फुलफिल द अर्थ। ये ईश्वर मनुष्य को दिया हुआ एक आज्ञा है। और इस पृथ्वी में जितने जानवर जंतु हैं उन सबके सही सलामत से ले जाना, तो ये भी ईश्वर का एक इच्छा है। तो इस इच्छा को मनुष्य अपना जीवन में पूरा करना चाहिए, यही ईश्वर भी चाहता है। परंतु क्या हो गया है, और ये बाइबल में हम अब आदम के जीवन में भी ईश्वर ये कहता है फलो फिरो। नूह के जब वो जाग से बाहर आया, आने के बाद ईश्वर ने उसको ये आज्ञा दिया है तुम लोग फलो और फिरो। और जो इब्राहिम जो अब्राहम को भी ईश्वर ने ये कहा है मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। मतलब ईश्वर हम बढ़ते जाना चाहते हैं। उत्पत्ति के 11 अध्याय में हम देखते हैं उसमें जो बाबेल की जो नहर और बुरज बनाते थे, लोग ये कहने लगा हम इस नगर से बाहर नहीं जाएंगे, हम इस जो टावर को देख के जितने दूर जा सकता उतना में रहेंगे, इधर से आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब कंट्रोल, अनेक प्रकार की कंट्रोल, जो परिवार बड़ा होना नहीं चाहिए उसमें कंट्रोल, और बड़े बड़े काम ये नहीं होना चाहिए उसके लिए कंट्रोल, जाति का कंट्रोल, रिलीजियन कंट्रोल, कलर कंट्रोल, ऐसे अनेक प्रकार की कंट्रोल लिख के अपना अपना जगह में रह गया। परंतु परमेश्वर कहता है बढ़ जाओ और पूरा पृथ्वी को तुम लोग फिल करो। परंतु मनुष्य अपना जीवन को एक छोटी सी एक बंधन में लेके आ गया है। जब हमने समूह हुआ है और एक साथ मिलके जीना हमने शुरू किया, तब मनुष्य अपने आप को अनेक प्रकार की जो कंट्रोल रख गया है। पहला है ये जात, मैं शादी करेगा तो मेरा जात में करूंगा, दूसरे जात में नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है मैं मेरा भाषा वाली और मेरा भाषा वाला से जब शादी करूंगा, और उसके अलावा नहीं, मैं मेरा धर्म के लड़का या लड़की को मैं शादी करूंगा। मैं मेरा जो रंग है, मैं काला या गोरा या कुछ भी जो रंग है उस रंग वाली को या वाला को हम शादी करूंगा। मनुष्य जो बहुत बड़ा दुनिया में जीने के लिए ईश्वर ने बनाया, परंतु वो अपना जीवन को एकदम छोटा बना दिया। मेरा परिवार, मेरा जात, मेरा लैंग्वेज, मेरा रंग, मेरा धर्म, इतना भी नहीं, उसके अंदर भी मनुष्य ने बहुत जो देखने लगा है। जब लड़का या लड़की शादी करने के पहले उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके पास कितना धन दौलत है, उनके परिवार कितनी बड़ी है, और परिवार के लोग समाज में कितने बड़ा है, ये सब देखना शुरू किया। मतलब ईश्वर ने एक नार और नारी इन दोनों से शादी हो सकता है वैसा बनाया, परंतु मनुष्य समूह बनाने के बाद अपना जो विस्तार को वो कम करने लगा, और उनके जो पैसा, धंधा और छोटी छोटी बातों में उनकी जो लालच रखे वैसे से शादी करने लगा। और ये जो अपना दिखावट जब वो आया, उसके बाद शादी भी बड़ा दिखावट में आ गया है। जब लड़की के तरफ से
जो उनको पैसा मिलती है या नहीं तो धन मिलती है, दौलत मिलती है, उसमें से वो लोग कुछ रखा है। हमारा परिवार से इतना 1000 लोग आएंगे, शादी ऐसा होना चाहिए, शादी वैसा होना चाहिए, तो वो जो उनकी दिखावट बढ़ गया है। तो आजकल हम देखते हैं जब ये कोविड-19 आने के पहले जितने शादियां हुई वो बहुत बड़ा धमाल के साथ हुआ है। और मैं ये विश्वास करता हूँ 15-20 साल के पहले ऐसा शादियां नहीं होती थी जो बहुत धमाल से या बहुत पैसा खर्चा करके नहीं करते थे। सिंपल और गांव के अंदर एकदम हम्बल रीति से होती थी। परंतु आजकल पैसा खर्चा करना, लोगों को दिखाना, हमारा ताकत को बताना, तो ये इसका जो नेचर ये सब बदली हो गया है। उसका कारण यही है, जब शादी के लिए एक लड़का लड़की चाहिए, उसमें से हम बाहर आकर ये समाज, धर्म, इससे भी आगे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन, ये सब देखने के बाद और उसको समाज में दिखाने के लिए भी हम चालू किया, तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ा। बहुत बड़ा मतलब एकदम आडंबिक शादी होने लगा। मनुष्य के जीवन में नुकसान तरफ हमारा जो दिखावट की काम ले गया है। उसके बाद मनुष्य अपना जीवन में स्वतंत्रता के साथ जी नहीं पाया। पति का, पत्नी का, सासू ससुराल का और अनेक प्रकार की तंग उनके ऊपर आ गया है। तुम ये करेगा तो हम ये करेंगे, तू ये नहीं करेगा तो हम तुमको नहीं करेंगे। सो जो शादी करने वाला लड़का लड़की के बीच में जो संबंध को कोई लोग माना नहीं गया, परंतु पैसा और खर्च करने वाला उनका डिसीजन को वो बताने लगा। तो इसलिए अनेक प्रकार की दुख और संकट और मुसीबत में इस शादी और शादी करने वाले की जीवन एकदम बेकार में रखा गया। और हम एक बात समझेंगे, बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल हमें ये बताती है, फलो और फूलो, पूरा इस पृथ्वी को तुम लोग भर जाओ, यही हमको बताता है। परंतु हम उसको छोड़ के अलग रीति से चलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सो परमेश्वर हमसे अभी भी ये चाहता है, जो कोविड-19 हमें क्या सिखाया है, ज्यादा संख्या में हम एक नहीं हो सकते और शादी करो, परंतु भीड़ के साथ नहीं, खर्चा के साथ नहीं। तो ईश्वर भी हमारे जीवन में यही चाहता है। तो समय का सदुपयोग करो करके बाइबल में एक वचन है, वो भी हमें ये सिखाती है। इस समय हमारे लिए सबका जो होना है, समय पर होना है, वो समय पर होने के लिए हम हमारा जीवन को समर्पण करना जरूरी है। शादी भी ऐसा है, धूमधाम और खर्चा ये सब छोड़ के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जितने छोटी भीड़, जितने कम खर्चा में हो सकता है, वो हम ऐसा करने से जो हमारे शादी करने वाला भाई और बहन और एक जवान और जो युवती अपना जीवन में खुद की डिसीजन में अपना परिवार बना के आगे बढ़ सकता है। नहीं तो धूमधाम से बहुत जो पैसा खर्च करने के लिए उधार लेना पड़ता है, उधार को चुकने के लिए अपना जिंदगी भी चला जाता है। और समाज हमसे ये पूछते हैं, तेरा बच्चा क्या हुआ, हो गया क्या, नहीं हुआ, घर बना दिया क्या, कार ले लिया क्या, बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ा रहा है, तेरा बच्चा को शादी हो गया क्या, कब शादी है। सो करके हमारे जिंदगी को शांति से जीने के बदले हम परिश्रम से दुख ज्यादा रह के आगे बढ़ने के लिए वो लोग हमको समाज दखल देती है। तो ईश्वर हमसे ये चाहता है, समाज की सोच विचार के साथ नहीं, परंतु मेरे सोच विचार के साथ चलो। किसी का, सबका शादी होना जरूरी है, वो शादी बहुत भयंकर है ऐसा करके हम किसी को सिखाने का जरूरत नहीं। हम समय पर सब कुछ करना ईश्वर चाहता है, वो करेंगे जरूर। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबका आशीर्वाद दे।